हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मीन्स डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। मतलब डाइपोल की इक्वाटोरियल पोजीशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। तो इक्वाटोरियल पोजीशन का एक नाम होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन। तो इक्वाटोरियल पोजीशन के तीन नाम हो गए, इक्वाटोरियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन एंड थर्ड नेम इज ट्रांसवर्स पोजीशन। तो इस डेरिवेशन को सॉल्व करने से पहले हम इक्वाटोरियल पोजीशन मींस ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन समझते हैं। तो सबसे पहले एक डाइपोल है। तो डाइपोल मींस जिसमें दो चार्ज हों, इक्वल हों एंड अपोजिट हों। तो एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू। ये दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हैं और इनके बीच की डिस्टेंस अगर स्मॉल है तब ये डाइपोल होगा। तो लेट द नेम ऑफ दिस डाइपोल इज AB एंड डाइपोल लेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेज इज 2L। तो डाइपोल लेंथ लेट कर ली हमने 2L। इस डाइपोल का मिड पॉइंट O। अब मिड पॉइंट पर एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये लाइन है जो डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट से पास होगी, नीचे भी ले सकते हैं। तो इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही क्या कहलाता है? इक्वाटोरियल लाइन। और अगर हम जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, अगर वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, कहीं भी नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट है जिस पर हमें फील्ड निकालना है, तब उस पॉइंट को हम इक्वाटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में कहते हैं। तो लेट the point is P, distance of point P from the midpoint of dipole is small r। हमें पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉइंट P पर सबसे पहले हम ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज फील्ड निकालेंगे, फिर ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज फील्ड निकालेंगे, फिर नेट फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी पॉइंट P पर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज लगता है। तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विल बी AP वेक्टर अलोंग। तो AP वेक्टर के डायरेक्शन में लगेगा मीन्स दूर की ओर। और पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज विल बी टूवर्ड्स द चार्ज मतलब अलोंग PB वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा प्लस क्यू, जिसको हमने E1 लेट कर लिया, और माइनस क्यू के कारण जो फील्ड लग रहा है पॉइंट P पर उसको लेट कर लिया E2। अब हमें E1 और E2 का रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो वो कहलाएगा नेट फील्ड ऑन द पॉइंट P। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट द पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
मतलब प्लस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब ये वाला फॉर्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे पॉइंट पी पर E1 निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विल बी E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R मीन्स डिस्टेंस। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू प्लस Q, तो डिस्टेंस विल बी AP। तो R की जगह हम AP रखेंगे, AP स्क्वायर। डायरेक्शन होगी E1 की अलोंग AP वेक्टर। अब हमें AP स्क्वायर निकालना है। तो AP स्क्वायर निकालने के लिए हम ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल AOP। AOP यूज करेंगे तो इन राइट एंगल ट्राइंगल AOP पाइथागोरस थ्योरम यूज करें अगर हम, तो ये AB के बीच की डिस्टेंस है 2L, ये मिड पॉइंट है, तो O से A तक 2L का हाफ मीन्स L होगी और O से B तक की डिस्टेंस भी L होगी। तो इस ट्राइंगल में OP R है, OA L है। अब हमें AP निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है H स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है AP, तो AP स्क्वायर, परपेंडिकुलर मीन्स OP, OP मीन्स R, बेस मीन्स OA, OA मीन्स L। तो AP स्क्वायर की वैल्यू निकली है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट दे दें, तो E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर की वैल्यू है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको दे दें हम इक्वेशन सेकेंड। ये हमारा E1 निकल गया। ये AP स्क्वायर आया है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो AP की जो वैल्यू होगी, इस साइड की वैल्यू जो होगी वो होगी रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि हम ये वाला ट्राइंगल यूज करें BOP और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाली साइड भी सेम आएगी, इसी के इक्वल √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा E1 निकल चुका है। अब हम निकालेंगे E2। E2 मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज के कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना आएगा, E1 की जगह E2 यूज करेंगे। E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP पहले डिस्टेंस AP थी, अब डिस्टेंस हो गई BP, तो इन प्लेस ऑफ AP वी हैव BP, तो BP स्क्वायर। और BP स्क्वायर ये डिस्टेंस ली है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, इसकी डायरेक्शन है अलोंग PB वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग PB वेक्टर। अब BP स्क्वायर, तो इन द सेम वे इन ट्राइंगल BOP, ये ट्राइंगल यूज करेंगे हम, तो BP स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर, BP स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मीन्स BP स्क्वायर की वैल्यू भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी। ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अब हमारा E2 भी निकल चुका है। तो फ्रॉम इक्वेशंस सेकंड एंड फोर्थ इट इज क्लियर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 and magnitude of E2 are same, that is
E1 इक्वल E2। इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज लगा रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज लगा रहा है, लेकिन इनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं, मैग्नीट्यूड सेम है। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें पॉइंट P पर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझेंगे। तो अगर एक वेक्टर A वेक्टर है और दूसरा वेक्टर B वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इन दोनों को हमें ऐड करना है और दोनों के ओरिजिन सेम है, मीन्स एक ही पॉइंट पर दोनों वेक्टर वर्क कर रहे हैं, तब इनका एडिशन करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे। तो A वेक्टर और इसको इसके ओरिजिन पे इसका ओरिजिन रखेंगे तो ये बनेगा हमारा B वेक्टर। अब एक पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। अब इन दोनों वेक्टर्स के जो ओरिजिन है इनसे होकर जाने वाला जो डायगोनल है ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट शो करता है। अगर if the angle between A vector and B vector, then the formula of magnitude of resultant is R equal under root A square plus B square plus 2AB cos theta। ये फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम लॉ में, लेकिन ये कब होता है जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दोनों डिफरेंट हों। इफ़ ये कंडीशन है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मीन्स दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तब ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, देन आर इक्वल 2a cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला यूज कब करते हैं? जब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हो जिनके ओरिजिन सेम हो और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो अब हमारे क्वेश्चन में वापस चलते हैं, तो E1 और E2 दोनों के ओरिजिन सेम पॉइंट है P और मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और ओरिजिन भी सेम है। इसलिए बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी हैव द फॉर्मूला R इक्वल 2a cos थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें एंगल लेट करना पड़ेंगे। तो लेट दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब जो रिजल्टेंट फील्ड मिलता है, अब जो रिजल्टेंट फील्ड हमें मिलेगा वो बीच में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर पैरेललोग्राम लॉ हम देखें तो अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो डायगोनल ए की तरफ झुक जाएगा, अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो डायगोनल बी की तरफ चला जाएगा। और डायगोनल क्या बताता है? इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। लेकिन अगर ये दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब इनकी सेम लेंथ है, लेंथ क्या बताता है वेक्टर में? उसका मैग्नीट्यूड। अगर दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है तो डायगोनल जो बनेगा वो कहाँ आएगा? बीच में। और डायगोनल क्या शो करता है? रिजल्टेंट। तो E1 और E2 इन दोनों का रिजल्टेंट हमें मिलेगा बीच में, जिसको लेट कर लिया हमने E। अब ये वाला एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल हो गए क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है। और दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब एंगल बिटवीन E1 एंड E2 विल बी 2 थीटा, क्योंकि ये थीटा है और नीचे वाला थीटा है, तो टोटल एंगल बिटवीन E1 एंड E2 विल बी थीटा प्लस थीटा मीन्स 2 थीटा। तो इस फॉर्मूले में जो एंगल थीटा था वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो हमें
अपने डेरिवेशन में थीटा की जगह 2 थीटा यूज करना पड़ेगा। तो नाउ वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। तो आर मीन्स रिजल्टेंट, रिजल्टेंट हमने लेट किया है ई, तो ई इक्वल टू ए मीन्स फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी भी ले सकते हैं सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्योंकि दोनों सेम है। तो 2a मीन्स फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास है E1 cos 2 थीटा बाई 2, थीटा की जगह हमने क्या यूज किया 2 थीटा क्योंकि हमारे पास 2 थीटा एंगल है, 2 से 2 कैंसिल। अब E इक्वल 2E1 cos थीटा, ये नेट फील्ड निकला है at the point P. Now we are putting the value of E1 from equation second. तो E equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square plus L square, ये वैल्यू किसकी थी E1 की इंटू cos थीटा। अब हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो इन द राइट एंगल ट्राइंगल AOP इस ट्राइंगल में कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स कॉस थीटा इक्वल बेस कितना है L और हाइपोटेनियस कितना है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कॉस थीटा की ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा E इक्वल 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है L अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। Now E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, ये Q है, ये 2 है, ये L है, इन तीनों को हमने पास पास लिख दिया Q इंटू 2L क्योंकि हम जानते हैं कि Q इंटू 2L होता है P मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इन प्लेस ऑफ Q इंटू 2L वी विल यूज P। अब ये ब्रैकेट देखें हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये है रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अगर x इंटू √x हो तो x की पावर 1 इंटू x की पावर रूट मीन्स पावर 1/2 मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1 + 1/2 तो x टू द पावर बनेगी 3/2। तो हमारा बेस सेम है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर अब हो जाएगी 3/2 क्योंकि इसकी पावर हो गई 1/2, रूट मीन्स पावर 1/2 और इसकी पावर है 1, तो 1 और 1/2 पावर ऐड होंगी तो हमें मिलेगा 3/2। नाउ E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L मीन्स P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 3/2। इट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम। ये हमारा इक्वाटोरियल पोजीशन में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब हम एक केस लगाएंगे जो हमने एक्सियल पोजीशन में लगाया था कि इफ़ द डाइपोल इज वेरी स्मॉल, डाइपोल छोटा है और पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू L, मीन्स इफ़ L इज मोर लेस देन R, मतलब डाइपोल की लेंथ कम है तो 2L और कम होगा R के कंपेयर में। तो इफ़ L इज मोर लेस देन R देन L कैन बी नेग्लिजिबल, L को नेगलेक्ट कर देंगे। तो E इक्वल मिलेगा हमें
1/4πε0 P/L को छोड़ दो तो r² की होल पावर 3/2। पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, मीन्स 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो E = 1/4πε0 P/r³ न्यूटन पर कूलम। तो स्मॉल डाइपोल के केस में यदि हम एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला देखेंगे तो इधर 2p आता है और इक्वाटोरियल पोजीशन में p अकेला आया है। मींस एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है इन कंपेयर टू इक्वाटोरियल पोजीशन एट द सेम डिस्टेंस सेम होने चाहिए, उस कंडीशन में एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होता है इन कंपेयर टू इक्वाटोरियल पोजीशन। अब ये जो नेट फील्ड निकला है हमारा E इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इक्वाटोरियल पोजीशन में पैरेलल टू द, ये पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस एंड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। और एक्सियल पोजीशन में हमने इधर पॉइंट लिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो निकला था वो उस डायरेक्शन में निकला था। तो अलोंग द डाइपोल एक्सिस एंड -q टू +q, मीन्स नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन होती है एक्सियल पोजीशन में, और इक्वाटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस। अगर ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।